मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले जवान सिंह कुशवाहा, जो कि इस समय ग्वालियर में रहकर पिछले 5 सालों से खेल के क्षेत्र में अपना और अपने स्टूडेंट के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। 16 साल की उम्र से ही खेल के क्षेत्र में जवान सिंह कुशवाहा भिंड में कई प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत हासिल करने के साथ साथ भिंड जिले का नाम भी रोशन करते थे। 2017 में वो ग्वालियर आए और ग्वालियर आने के बाद नई जिम्मेदारी और चुनौतियों को स्वीकारा और 4 वर्ष में ही कई उपलब्धि वो हासिल कर चुके हैं। 2 बार विदेश में खेलकर कई गोल्ड मेडल और ट्रॉफी जीत चुके हैं। खेलने के साथ साथ जवान सिंह कुशवाहा कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज 23वें जन्म दिवस के अवसर पर नई प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि गांवों में जाकर वो खेल में छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजने का काम करेंगे और उनको नया प्लेटफॉर्म देकर अपनी एकेडमी में निःशुल्क तैयारी कराएंगे। साथ ही उनको शासकीय जॉब के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। और जवान सिंह कुशवाहा ने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, इसका श्रेय वो अपने माता पिता और गुरुओं को देते हैं। जवान सिंह, आज कल आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर क्या कहना चाहोगे? मेरा कल जन्मदिन है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं 23 वर्ष का हो चुका हूँ। और मैं कल से ये मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं बच्चों को ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा जहां मध्य प्रदेश और भारत का नाम हो सके। कितने समय से आप खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हो? मैं खिलाड़ियों को करीब 4 साल हो गए मुझे तैयारी कराते हैं। अभी फिलहाल मैं बच्ची को वहां से श्रीलंका कोलंबो से लेकर आया हूं और वो खुशी से जीत के आई है और उसने अपनी वॉलीबॉल टीम में प्रदर्शन अच्छा किया और उसे स्वर्ण पदक मिला। आज आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है इतनी कम आयु में, इसके लिए योगदान और इसका श्रेय किसको मानते हो आप? मैं अपने गुरु और माता पिता है, मैं जिस माँ और पिता ने मुझे जन्म दिया उसका बड़ा एहसास है मुझे कि उन्होंने इस लेवल पर मुझे पहुंचाया और मेरे गुरु का सबसे बड़ा हाथ है श्रीमान अवतार सिंह गिल। कितने समय से आप खेल के उसमें काम कर रहे हो? मैं करीब 2017 से मैंने स्टार्ट कर दिया था ये, मतलब खुद खेला और बच्चों को खिलाया साथ। एक भिंड के एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो, कैसे आपकी इच्छा हुई कि ग्वालियर में पहुंचकर अपना भी नाम कमाए और बच्चों का भी नाम रोशन करवाए? बिल्कुल, मैंने देखा था यहाँ पर। मैं जब 2016 10 मई 2016 को मैंने यहाँ पर आया, एक छोटा सा रूम लिया था, यहाँ पर मैंने तैयारी की और मेरी शुरू से अच्छी स्पीड रही और स्प्रिंट बनना चाहता था, मैं नाम करना चाहता था अपने माँ बाप का। लेकिन मैंने देखा कि मैंने 2-3 साल अच्छी प्रैक्टिस की और मैंने भी 2 स्वर्ण पदक जीते थाईलैंड और श्रीलंका में। फिर मैंने सोचा कि बच्चे भी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर मैंने उनका साथ पकड़ा और उनको आगे भी खिलाया और आगे खिलाता रहूँगा। कहीं ना कहीं खेलों से युवा दूर होते जा रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, क्या कारण लगता है कि आखिरकार क्या उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है सही तरीका से? अगर प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उनको फंसाया जाता है, बहुत सी मोटी रकमें ले ली जाती हैं उनसे पैसे से, तो बच्चे वहीं रह जाते हैं। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया तो बच्चा सक्सेस हो जाएगा। अभी तक आपके कार्यकाल में कितने बच्चों को आप नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर खिलवा चुके हैं? 45 या 45 से बच्चे मेरे नेशनल खेल चुके हैं और मेरे 7 बच्चे मेरे इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। खेलों के बारे में कोई अलग से कोई हमारे चैनल के माध्यम से आज जन्मदिन है आपका, जैसा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आए और स्पोर्ट है, क्योंकि ये अपना मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार स्पोर्ट है, ये बच्चे का अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता सर। बच्चे को अपने लेवल पे आना चाहिए और स्पोर्ट के बारे में उसको पूरी तरीक़ा से मतलब ज्ञान होना चाहिए और एक अच्छे लेवल पर जाता है तो उनके माँ बाप का भी नाम होता है। इसलिए सभी युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है, सभी के माता पिता से, कि वे अपने बच्चों को स्पोर्ट का पाठ जरूर पढ़ाएं। अभी कुछ समय पहले आपने ग्वालियर की एक कशिश कुशवाहा को भी अंतर्राष्ट्रीय माता पिता से कि वे अपने बच्चों को स्पोर्ट का पाठ जरूर पढ़ाएं। अभी कुछ समय पहले आपने ग्वालियर की एक कशिश कुशवाहा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में उसको विजयी दिलवाया और कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल जीत के आई, तो कैसा लगा आपको इतने सारे बच्चे खेल कर? मैंने उनके माता पिता से बात की तो उन्होंने बोला कि मेरा सीना चौड़ा हो गया है, तो मुझे भी बहुत गर्व हुआ कि उनके माता पिता को कितनी खुशी है और पूरे देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को बहुत खुशी का माहौल रहा। खेलों के प्रति आजकल स्कूलों में भी चल रहा है खेलों का, तो आप क्या स्कूल वगैरह में भी देते हो ट्रेनिंग या फिर? अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जब थोड़ा कोविड का समय चल रहा है, कोविड जिस तरीके से खत्म हो जाता है तो मैं प्रत्येक स्कूल जो बड़े बड़े लेवल पर स्कूल हैं, छोटे लेवल पे भी हैं, उनके स्कूलों में जाऊंगा और बच्चों से मुलाकात करूंगा और उनको भी प्रतिभाएं, उनसे भी बहुत सारी प्रतिभा निकालूंगा जो एक अच्छे लेवल पर मेडल दे सकें। गांव के बच्चों कहीं ना कहीं खेल नहीं पाते हैं क्योंकि खेलों के प्रति स्कूलों में उनका ध्यान नहीं रहता है
और कहीं ना कहीं आप गांव के बच्चों को भी जीत हासिल करा रहे हो। अभी कुछ समय पहले आपने एक नितिन यादव को भी जीत दर्ज कराई, तो कैसा लगा जब आपने गांव के बच्चे को कहीं ना कहीं जीत दिलाई? जब मैं नितिन के गांव गया था तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, अच्छा माहौल था। मुझे लगता था कि यहाँ से अगर प्रतिभा 3-4 निकलेंगी तो प्रत्येक समाज से और प्रत्येक घर से, मतलब जो गाँव लेवल से बहुत सी प्रतिभा निकलेंगी। बहुत खुशी का माहौल था और उनके माता पिता बाबा वगैरह बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि बच्चे हम अगली बार हम अपने पेरेंट्स और लड़कियों को भी भेजेंगे। आगे आपका सपना क्या है, क्या ड्रीम है? मेरा ये सपना है कि मेरा स्टूडेंट, मेरा खिलाड़ी एक अच्छी लेवल मेडल दे, जैसे एशिया मेडल है, कॉमनवेल्थ है, ऑल इंडिया चैंपियनशिप है। मुझे एक मेडल मिल जाए मेरे बच्चे को तो मैं बहुत अपने जीवन में बहुत लक्ष्य समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ी हासिल उपलब्धि की है। जब आप भिंड के छोटे से गांव से ग्वालियर में आपने बिलोंग किया, तो अब आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानियाँ, लोग बोलते थे कि यार क्या करना है, क्या होता है, कुछ नहीं होता स्पोर्ट्स से, सब ऐसा ही है, कुछ नहीं होगा, इससे नहीं हो पाएगा, लड़के भी नहीं आएंगे तेरे पास, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बल पर, अपनी दम पर आज बहुत कुछ है और बच्चे भी हैं मेरे पास। हर टूर्नामेंट में मेरे साथ बच्चे खेलने जाते हैं। प्रशासन और सरकार तक अपनी कोई बात आप पहुंचाना चाहते हो? मैं ये पहुंचाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे जब ट्रायल देने जाते हैं, जैसे MP एकेडमी हुई, तो उनमें ट्रायल लें, उनका टैलेंट देखें, अगर उनको अच्छा लगे तो मेरे बच्चे को ज़रूर लें। कहीं ना कहीं खेलों पर जो बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, वो जा नहीं पाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का अभाव रहता है, और इसलिए आप सरकार से कुछ कहना चाहोगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को, अगर आप, मेरा बच्चा अच्छा है तो उस बच्चे की पहले ट्रायल लें और उसकी मदद करें, जिससे कि वो आगे निकल सके और एक अच्छे लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और राष्ट्रीय, स्टेट लेवल पर खेल सके।